क्या आपके खेत के पड़ोसी भी आपको तंग कर रहे हैं? कभी आपके खेत की बाउंड्री काट दी, कभी आपके खेत में कचरा डाल दिया, कभी आपके खेत में पानी नहीं आने दे रहे हैं, और ऐसे में आपको गुस्सा आता होगा कि जाके उसका सर फोड़ दूं, जाके उसके हाथ पैर तोड़ दूं। तो ऐसे में आप उसका सर भी फोड़ सकते हो और आप उसके हाथ पैर भी तोड़ सकते हो, और आपको 1 सेकंड के लिए भी जेल नहीं जाना होगा। तो जानते हैं आज कुछ कानूनी बातें इसी के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए, किसी को उकसाने के लिए या फिर भड़काने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जान लेते हैं जो बातें मेरे सामने आई है पड़ोसियों को दिक्कत को लेके, तो उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर कोई बात रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। देखिए, पहली बात मेरे सामने आई कि सर हमारे खेत का जो पड़ोसी है ना, वो बाउंड्री को काट लेता है, और बाउंड्री काट काट के, जैसे खेत हो गया, बाउंड्री समझ गए ना भाई, जैसे इंग्लिश में बाउंड्री बोल देते हैं, मेरे एरिया में इसको डोल बोला जाता है कि ये डोल है खेत की, और आपके एरिया में शायद मेंद बोलते होंगे, कुछ एरिया में मेंद भी बोल देते हैं। तो इसको वो काट लेता है, हर बार काट काट के उसने मेरे खेत के अंदर ऐसे एंट्री ले ली है। तो ऐसे में गुस्सा आता होगा कि जाके एक दिन लाठी लेके उसका सर फोड़ देते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, ताकि दोबारा जिंदगी में वो ऐसा काम ना करे। उसकी इस छोटी सोच को बड़ी सोच बना देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सारी चीज बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको उसकी या तो वीडियो या फिर फोटो ऐसे बना लेनी है, ताकि सबूत के लिए कि वो आपके खेत की मेंद को ऐसे काट रहा है, बाउंड्री को ऐसे काट रहा है। और फिर आपको क्या करना है, आपके एरिया का जो एसडीएम है उसको सूचना देनी है। 145 और 147 की एप्लीकेशन लिखनी होती है जी, हमारी भाषा में हम इसको ऐसे बोल देते हैं। एक आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, साथ में आपको ये सबूत लगाने पड़ेंगे कि वो हमारी ऐसे ऐसे मेंद को काट लेता है और ये उसका हर बार का काम है, तो उसको सुधारा जाए। तो ऐसे में फिर एसडीएम साहब उससे जमानत ले लेंगे कि भाई तो दोबारा उस मेंद पे हमको नजर नहीं आएगा, किसी कसी के साथ में, किसी ट्रैक्टर के साथ में, और दोबारा तूने अगर उस बाउंड्री के साथ में छेड़खानी की, फिर उसको क्या हो जाएगी, 6 महीने तक की जेल हो जाएगी। पहले उससे जमानत ले लेंगे उसको वार्निंग देने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते। लेकिन अगर ऐसा होने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला, आपके दिल में तो वही है ना कि जब तक हमारे हाथ हल्के नहीं होते तब तक बात बनेगी नहीं। तो आपके हाथ भी हल्के हो जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, पहले पूरी जानकारी ले लो, पूरी जानकारी के बाद फिर आप एक्शन लेना। देखिए, फिर मेरे पास एक शिकायत आएगी, सर हमारे खेत का जो पड़ोसी है उसने क्या कर रखा है, जो खेत की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर पेड़ लगा रखे हैं। अब भाई पेड़ लगा रखे हैं तो हम आएंगे जाएंगे कहाँ से? अब जैसे पेड़ लगा दिए बाउंड्री के ऊपर, अब फिर हम बाउंड्री के ऊपर से आएंगे जाएंगे कहाँ से? तो ये दिक्कत आ गई। या फिर अगर आपके खेत के पड़ोसी ने जो पेड़ लगा रखे हैं वो अपने खेत में लगा रखे हैं, बाउंड्री के ऊपर नहीं लगा रखे, लेकिन उनकी छाया अगर आपके खेत में आ रही है, अगर आपके खेत में छाया आएगी तो आपकी फसल बहुत कम होगी, आपकी फसल को नुकसान होगा। जहां पे धूप नहीं आएगी वहां पे फसल नहीं होगी। अब आपका तो नुकसान हो गया, और पड़ोसी तो कल उन पेड़ों को बेच देगा, बेचने के बाद वो तो पैसे ही पैसे कमाएगा। फिर आपको गुस्सा आएगा कि ये तो पैसे कमा रहा है और हमारी फसल खराब कर रहा है। ऐसे में फिर वही मन करेगा कि जाके इसका सर फोड़ देते हैं, इसका हाथ पैर तोड़ देते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन सब्र रखिए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, कैसे क्या करना है, कैसे एक्शन लेना, कुछ गलत एक्शन मत लेना। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पहली चीज तो यही, अगर आपके खेत के पड़ोसी भी ऐसा कर रहे हैं, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं अभी, ठीक है, पहली चीज तो बता ही चुका, दूसरी चीज अगर ऐसे पेड़ से आपको तंग कर रहे हैं, तब आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एसडीएम साहब को 133 की एप्लीकेशन बोल देते हैं हम। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके खेत के पड़ोसी ने ऐसे ऐसे पेड़ लगा रखे हैं और उन पेड़ की छाया से ऐसे ऐसे आपकी फसल खराब हो रही है, बस इतना ही लिखना है। और उसके बाद फिर एसडीएम साहब क्या करेंगे, उसको बुला लेंगे और उससे जमानत ले लेंगे कि भाई इन पेड़ों को 10 दिन के अंदर अंदर कटवाओ, और फिर कटवा के पड़ोसी ताकि तंग ना हो। और अगर उसने जो भी उसको टाइम देगा, अगर उस टाइम के अंदर उन पेड़ों को नहीं कटवाया, फिर उसकी 6 महीने की जेल हो जाएगी और सरकार पेड़ को काट के लेके चली जाएगी। आपका भी फायदा हो गया, सरकार का भी फायदा हो गया, होगी ना बल्ले बल्ले। लेकिन फिर वही बात, दिल को तो सुकून नहीं मिला, दिल को भी सुकून मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए। फिर वहीं पे किसी ने मेरे को बताया कि सर मेरे खेत के जो पड़ोसी है ना, मेरे खेत के अंदर जो ये खाली जो पशु घूमते रहते हैं, जैसे गाय हो गई, कुत्ते हो गए, या फिर कोई बैल हो गया, ऐसे खाली घूमते रहते हैं, इनको मेरे खेत के अंदर एंट्री करवा के चला जाता है, मेरे खेत में बाढ़ के चला गया। भाई उसने मेरे खेत के अंदर वो खाली पशु भेज दिए जो ऐसे सुन्ने पशु घूमते रहते हैं, भाई मेरी तो फसल खराब हो गई, अब उसने पशु बांट दिए। तो ऐसे में अब उनका इलाज कैसे करें? अब मन तो करता है कि एक दिन लाठी लेके धड़ाधड़ ठोक दे साले को, तो ठोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 सेकंड की भी जेल नहीं होगी। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहली चीज तो यही करनी है कि आपको पास प्रूफ होना चाहिए कि वो आपके खेत के अंदर जो पशु किसी ने भेजे हैं वो भेजे किसी ने, उस चीज का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तीसरी बात बता रहा हूं भाई, और पुलिस को इंफॉर्मेशन देके आपको बताना होगा कि उस बंदे ने हमारे खेत के अंदर पशु भेजे हैं और उस बंदे के ऊपर आप 427 की कार्रवाई करिए। तो ऐसे में पुलिस उसके ऊपर 427 की कार्रवाई कर देगी। और अगर वो आपके खेत में भी पांव रख देता है,
यानी कि वो बंदा भी साथ में आपके खेत में आया है, तब ऐसे में आप पुलिस को बताइए कि 447 की भी कार्रवाई करिए। ये आईपीसी के कुछ सेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 साल की सजा होती है, यहाँ पे 3 महीने तक की सजा होती है। और अगर पशु भी उसी के हैं, यानी कि एक तो ऐसा है कि जिसने आपके खेत में पशु भेजा है, पशु उसके नहीं है, पशु तो ऐसे खुले घूम रहे थे, जैसे गाय भैंस जो भी थे आपके खेत में, उसने ऐसे डाल दिए, आपकी सुबह तक फसल खराब, है ना। पशु क्या करेगा भाई, पशु तो खेलेगा फसल के अंदर, फसल में खेलेगा तो फिर फसल तो खराब होगी। लेकिन पशु भी उसी के हैं, तब ऐसे में आप उसके ऊपर 289 की भी कार्रवाई करवा सकते हैं। 6 महीने की सजा, ये देखो 3 साल तक की बात बन गई ना। तो लेकिन फिर वही बात, सुकून दिल को नहीं मिला जब तक हमारे हाथ हल्के नहीं होते, तो थोड़ा सब्र रखिए। वहीं पे एक किसी ने, मेरे भाई ने मेरे को बताया कि सर मेरे खेत में मैं जब भी पानी लगाता हूँ, यानी कि जो पानी पीछे से आता है, तो मेरे कुछ पड़ोसी क्या करते हैं, उस पानी को रोक लेते हैं, यानी कि मेरे खेत में पानी आने ही नहीं देते। तो अब ऐसे में मैं क्या करूं, अब मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, है ना। काफी बार पंचायतें भी हो चुकी हैं। तो अब ऐसे में तो भाई ऐसों का भी एक अच्छा वाला इलाज है, लेकिन सबसे पहला काम है ना, जो ये आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे बिना सबूत कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सबूत आपको साथ में रखना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऐसी वीडियो आगे चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको किसी और कंटेंट में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर कर दीजिए किसी और के पास में जो ऐसे पड़ोसियों से तंग है, ताकि उसका भी भला हो जाए। और अगर कोई ऐसी स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए, जैसे कोई एप्लीकेशन आपको पूछना है, कुछ भी मेरे से, तो आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई हर जगह मिलेगा, आपको कमेंट पे भी रिप्लाई मिलेगा, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो उसने मेरे को बताया कि सर पानी आने ही नहीं देता है, जो हमारे खेत का जो नाला होता है, खाला होता है, उसके अंदर जो पानी है, तो उसको या तो रोक लेता है या उसको तोड़ देता है, वो पानी आने नहीं देता, मेरा तो फसल खराब होगी। तो ऐसे में उसको कैसे सबक सिखाएं। तो ऐसे में भी आपको क्या करना है भाई, सिर्फ पुलिस को बताना है, और पुलिस को बता के पुलिस को भी बताना है कि अब हमको 430 की कार्रवाई करवानी है ना। 430 की कार्रवाई क्यों करवानी, क्योंकि इसने मेरे खेत में पानी नहीं आने दिया। और 430 की अगर कार्रवाई होगी, एफआईआर कटवानी है आपको, कि हमको इसके ऊपर एफआईआर कटवानी है, और ऐसे में 5 साल तक की सजा हो जाएगी। ये देखो, है ना। आपका जो हाथ हल्के करने वाली बात थी, वो तो 2 मिनट के सुकून था कि 2 मिनट के लिए सुकून मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सुकून ज्यादा मिलता है जब कोई पड़ोसी 5 साल के लिए अंदर जाएगा ना। तो जब वो अंदर जाएगा तो उससे जागरूक भी तो होंगे कुछ चोर, बाकी के जो चोर है ना, जो ऐसे पानी को चुराते हैं, वो भी जागरूक होंगे, भाई कहीं हमारी 5 साल के लिए ना लग जाए, तो वो भी सुधर जाएंगे। और चोरी से याद आया, अगर कोई आपकी फसल चुराता है आपके खेत में आके, तो ऐसे में भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में भी या फिर आपको पुलिस को ही बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा पुलिस को भी हमको इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करवानी है। और अगर वो खुद भी साथ में खेत में आता है तो साथ में ये सेक्शन भी आपको लगवा देना है, ठीक है। वहीं पे एक ने मेरे को किसी ने बताया कि सर मेरे खेत का जो पड़ोसी है ना, वो अपने खेत में आग लगा देता है, पर उसका धुआं तो मेरे खेत में आता है। अब उसका धुआं आया तो मेरी फसल खराब, या फिर आग भी मेरे खेत में आ रही है। अब आग के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है भाई। अब आग अगर पाकिस्तान में लगी हो तो भारत में भी आ सकती है, बाउंड्री तो वहां पे भी है। ये तो एक छोटी सी बाउंड्री है खेत की, वो तो एक देश की बाउंड्री है। अब आग के लिए तो कोई बाउंड्री होती नहीं है। उसने अपने खेत में आग लगाई और वो आग आके मेरे फसल को खराब करके चली गई। तब ऐसे में मैं क्या करूं, है ना। तो ऐसे में फिर वही मन करेगा कि जाके इसका सर फोड़ दूं। अब कितनी मुश्किल से फसल होती है तो किसान भाई जान सकता है, अब कितना मशक्कत लगती है, कितना जोर लगता है, कितना पसीना आता है। तो ऐसे में भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, और फिर वही आपको पुलिस को बताना पड़ेगा। हाँ, आप एसडीएम साहब को भी बता सकते हो, इन मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस को बता के आपको बताना पड़ेगा कि अब हमको इसके ऊपर 435 का कार्रवाई करना है। ये चीज हो सके तो जरूर कर लेना भाई। एक चीज मैं आपको एक अच्छी बताता हूँ, अब आगे आने वाली जो दुनिया है ना, आगे आने वाला जो टाइम है, वो टाइम सिर्फ इस चीज का है। आपको आगे आपके साथ अगर कोई भी कांड होगा तो आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि या ऐसा मैंने किया या ऐसे मैंने नहीं किया। तो इसके लिए हो सके तो अपने घर में कैमरे लगवा लो, अगर आपके पास में गाड़ी है तो गाड़ी के आगे कैमरा लगवा लो, बाइक है तो बाइक के आगे कैमरा लगवा लो। अब सारा सामान आगे, यानी कि आने वाला जो टाइम है, सब सबूत के आधार पर चलेगा, वरना हर कोई आपको फंसाता चलेगा। अब कोई भी किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा सकता है, तो फिर वही टेंशन देने वाली बात आ गई। 2-3 साल तक मामले ऐसे चलते रहेंगे। तो हो सके तो ये चीज तो अपने घर में, खेत में, बाइक पे, साइकिल पे, गाड़ी के आगे लगवा लो। एक वो पापा की परी भी आपने ऐसे देखी होगी ना, चलो यहाँ पे नहीं बताता वो चीज में, कि वो अपने आप गिर गई और फिर पीछे वाले के ऊपर इल्जाम लगा रही। अब वो तो शुक्र था उसकी बाइक के ऊपर कैमरा था। तो ये चीज लगवा लो भाई, ये चीज बहुत ज्यादा काम की है। तो अगर कोई आपके खेत में ऐसे आग लगाता, आपके खेत में आग पहुंचाता है, तो आप ऐसे कार्रवाई कर सकते हो इनके तहत। यानी कि यहाँ तक जो बात मेरे सामने आई थी वो मैंने आपको बता दी कि ऐसे ऐसे आपके खेत का पड़ोसी आपको तंग कर सकता है,
ठीक है। वहीं पे अगर आपके खेत में कोई कचरा वचरा डाल रहा है तब भी आप पुलिस को बता सकते हो, पुलिस वहां पे 268 के तहत और 290 के तहत कार्रवाई कर देती है। ठीक है, अगर कोई ऐसे कचरा वचरा डाल रहा है तो आपके खेत में। ठीक है, तो ऐसी ऐसी शिकायत मेरे सामने आई थी, वो मैंने आपको बता दी कि आप ऐसे अपने पड़ोसी के लिए कार्रवाई कर सकते हो, उसको ऐसे जेल भिजवा सकते हो। लेकिन फिर वही सुकून वाली बात आ गई, भाई दिल में तो सुकून नहीं मिला। तो ऐसे में अगर आपका पड़ोसी आपके खेत में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जो जो मैंने आपको बताया, आपका खेत का पड़ोसी, और मौका वारदात पे फंस जाता है और फिर आपके मन में आया कि आज तो बस लगा देते हैं इसको अच्छे वाले, तो ऐसे में आप उसका सर भी फोड़ सकते हो, उसके हाथ पैर भी तोड़ सकते हो, बस उसको आप जान से नहीं मार सकते। अगर आपके खेत में कोई पड़ोसी ऐसे पशु डाल रहा है और मौका वारदात में फंस जाता है तो ठोक दो, अच्छे से तसल्ली से ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड के लिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, बस उसको जान से मत मारना। यहीं पे अगर कोई आग लगा रहा है, कोई आपके खेत में चोरी कर रहा है, कोई आपका पानी ऐसे रोक रहा है, तो ठोक सकते हो, तसल्ली से ठोक सकते हो। और आपको बचाने के लिए भी कानून के अंदर एक धारा बनाई गई है, आईपीसी एक धारा होती है 104। 104 ये कहती है कि आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कर सकते हो, किसी के हाथ पैर तोड़ सकते हो। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है और मौका वारदात पे अगर आपको फंस जाता है और आपका मन है कि कहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे, यही सुधार देते हैं, तो सुधार दो भाई। ठीक है, लेकिन फिर आपको बाद में ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि हमने ये जो किया किस चीज के लिए किया, हमारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया, तो आपको 1 सेकंड के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहां तक की नौबत ना ही आने दो, पहले इन चीजों की कोशिश करो। हाँ, फिर भी बात नहीं बनती तो फिर ठोक सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, आपका मर्जी है, वो आप कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए, किसी को उकसाने या भड़काने के लिए नहीं है। तो भाई अगर आपका खेत के पड़ोसी भी अगर आपको ऐसे तंग कर रहे हैं तो आप ऐसे एक्शन ले सकते हैं, या फिर कोई और बात है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। अगर आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर तो आप मेरे को वीडियो बता दें, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और मेरे से अगर पर्सनली कोई पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू भाई।